रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ 2 न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो चलते हैं फिर 2.1 न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पे, v इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम इज़ इक्वल टू टी, दैट्स इक्वल टू 10 सेकेंड। हमने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला इसमें पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, s इज़ इक्वल टू वी टी। s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी, या वी टी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आपने जो है वो न्यूमेरिकल्स को सेम इसी मेथड से करना है, लेकिन उस बात का बच्चों ख्याल रखना है कि जब आप डाटा लिख रहे हों उसमें आपने जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देना। लाइक किलोमीटर पर आवर में जैसे स्पीड दी हुई है, तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में जब भी आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आना है, तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो इस फॉर्म में लिख लें ताकि ज़्यादा इजी रहेगा। 36 किलोमीटर पर आवर है, आर को नीचे लिख। अब जो है इसको आपने सॉल्व करना है। अब 36 है ये, क्योंकि हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, मतलब 1 घंटे से हम जो है वो सेकंड की तरफ आ रहे हैं, तो किलो का हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1000, और डिवाइड कर देंगे आर पे। अब 1 घंटे में जो है वो 60 ही मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। तो टोटल जो है इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 3600। ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकंड होगा, क्योंकि हमने आर को सेकंड में कन्वर्ट किया। तो ये टोटल इक्वल किसके आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड के। अब आपने आगे जब भी स्पीड को यूज़ करना है तो आपने 10 मीटर पर सेकंड लेना है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। s इज़ इक्वल टू v हमें दिया हुआ है जो कि हमने कन्वर्ट किया है 10, एंड t विल बी इक्वल टू 10। तो ये टोटल हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 100 मीटर। अब यहाँ पे यूनिट जो है वो कैसे कन्वर्ट हुआ है, सेकंड का उन्होंने इसका स्पीड का था मीटर पर सेकंड, और जो यहाँ पे टाइम था उसका था सेकंड। ये सेकंड और पर सेकंड कैंसिल और मीटर सेम आ गया। अब जब भी आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी और टाइम पीरियड वो ले रही होगी 10 सेकंड, तो उस जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो होगा 100 मीटर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। और ये बात भी देखनी है कि किलोमीटर से जो है हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे आना है। अब अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना होगा, तो जो चीज़ें हमने डिवाइड की हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो मल्टीप्लाई की हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.2। इसका डाटा देख लेते हैं कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने लेनी है 0। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर के बाद टाइम पीरियड जो ले रही है वो टाइम टेकन कितना है, 100 सेकंड है, और उस टाइम जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से हमने स्पीड फाइंड करनी है, मतलब कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को आप जो है वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 मीटर। हमने यहाँ से एक और टाइम हमें दिया हुआ है 100 सेकंड, ये टाइम दिया हुआ है। यहाँ से हमने क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी आप कंप्लीट लिखेंगे, vf इज़ इक्वल टू, ये हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला जो है वो हमें पता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों हमने डिस्कस की हैं, तो उनको आपने जब टैली करना है उसमें देखना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी इस्तेमाल हो, फाइनल वेलोसिटी भी इस्तेमाल हो, टाइम भी इस्तेमाल हो, और हमारे पास डिस्टेंस भी इस्तेमाल हो। तो उसके लिए जो है वो एग्जैक्ट एक इक्वेशन जो है, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी, जो कि थी vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at। अब बच्चों देखें कि यहाँ जो है हमारे पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, और एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है और टाइम नहीं है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन को यूज़ करेंगे दैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज़ s इज़ इक्वल टू vi t प्लस 1/2 at स्क्वायर।
अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। फिर जब एक्सेलरेशन आ जाएगा उसकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी। डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना है 1000, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम जो है वो क्या है 100 प्लस 1/2। ए हमने यहाँ से फाइंड करना है, टाइम हमें दिया हुआ है 100। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, ये 0 हो जाएगी सारी टर्म्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है 0 के साथ, और ये आ जाएगा 1/2 A 100 सेम वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, ये जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। लाइक यहाँ पे बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इसका टोटल आंसर आपके पास इक्वल आ जाएगा जब आप इसको कैंसिल करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। फिर आप जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमें दी हुई है दैट इज़ 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 20 एंड टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पे 100। तो ये आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी। कि जब बॉडी जो है वो क्या है इनिशियल रेस्ट पोजीशन के साथ जो है वो स्टार्ट हो रही है तो ये आपके पास आ जाएगा। सर यहाँ पे जो है वो 0.2 आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 0.2 हो जाएगा और ये टोटल जो है ये क्या बन जाएगा 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। VF इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी। और इसको आप फिर लास्ट में रिजल्ट में लिख देंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो और डिस्टेंस हमें इतना दिया हो, टाइम इतना हो, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ही आएगी। इन दोनों न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। अब इस टाइप को कोई भी डाटा आएगा आपके पास तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।